नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है। उसी चुनाव को लेकर के तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मतों को आजमा रहे हैं। आजमाए भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें अधिवक्ताओं के हित में तमाम कार्य करने हैं। जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के आना है, अधिवक्ताओं को, जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिलाना है, और भी तमाम कार्य है जो उनको करना है। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं। मैं सबसे तो पहले सर का नाम जानना चाहूंगा। अमरेंद्र नाथ सिंह। तो सर, आप किन मुद्दों को लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो बहुत चुनौतियां हैं। धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो रहा है तो मुद्दे बढ़ रहे हैं। जी जी जी। अधिवक्ता अपना काम धाम छोड़ के फीस लेके, कम फीस लेके, बिना फीस लिए भी उपेक्षित की, पीड़ित की, जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम करता है। तो सुरक्षा की, सामाजिक सुरक्षा, मतलब कि उसको 60 या 65 साल के बाद जब वकालत कम हो जाए तो उसकी कुछ मदद होनी चाहिए। उसके चिकित्सा सहायता जो दी जा रही है उसकी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग राज्य से या केंद्र सरकार से फंडेड नहीं है, हमें कोई अनुदान नहीं मिलता। जो हम फीस लेते ही बार काउंसिल नए अधिवक्ता से, उसी से योजनाएं संचालित होती हैं। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फीस में हस्तक्षेप किया है, बड़ा दुखद है। उन्होंने अविवेकपूर्ण यह निर्णय दिया, बिना ये जाने कि अधिवक्ताओं को कोई बाहर से फंडिंग नहीं है, उनकी सारी योजनाएं प्रभावित होंगी। लेकिन हम लोग खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और आगे ये चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी उन योजनाओं को अच्छे से चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब हम लोग जिला न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं और जिला न्यायालय देखते हैं, टीन शेड में हमारे अधिवक्ता भाई बैठते हैं, खास करके महिला अधिवक्ता आना नहीं चाहती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्यों भी शौचालय की व्यवस्था होती नहीं है। तो इन सभी चीजों को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं तो? देखिए, ये हो तो रहा है जी। हम लोगों की तरफ से जो नए न्यायालय बन रहे हैं वहाँ संपूर्ण व्यवस्था का प्राविधान करवाने का प्रयास हुआ और हो भी रहा है। अब पुरानी कचहरियों पे दबाव बहुत है, भीड़ बढ़ गई है। नए भवन बनने हैं, उसमें भी शुरुआत हुई है कई जगह, जैसे मऊ में, आजमगढ़ में, झांसी में हो रहा है, वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिला, लखनऊ में भी पार्किंग और कानपुर में बनाए जाने का, और भी कई जिलों में हो रहा है। स्थानीय बार एसोसिएशन प्रस्ताव और जमीन की उपलब्धता जब सूचित करती हैं तो हम लोग उस पर आगे बढ़ाते हैं। हाई कोर्ट से अप्रूव होता है, गवर्नमेंट उस पर अनुदान देती है। अच्छा। ये सब हो रहा है, उसमें तेज गति से होना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि न्यायालय एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, और अगर न्यायालय ही उजड़े टपड़े टप्पर में दिखेंगे तो यह हम अधिवक्ता का सम्मान नहीं है, ये पूरे व्यवस्था के संचालकों का सम्मान। अच्छा अच्छा। जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न ये पूछ करके जाऊंगा कि अभी आप तत्काल में भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं, जो अधिवक्ताओं के लिए हमारे आपके समर्थन में तमाम युवा अधिवक्ता यहाँ पे दिख रहे हैं, इन युवा अधिवक्ताओं के लिए कहा गया था कि 5,000 रुपए का एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो दिया गया नहीं दिया गया? सर, आप भली बात इसको बताएंगे। देखिए, 2003 में मैं उपाध्यक्ष चुना गया। उस समय तत्कालीन सरकार ने कोर्ट फीस 100 गुना बढ़ाई थी, उसको समाप्त कराने का काम किया। दूसरा, हम लोगों ने उस समय एक योजना प्रस्तुत की थी कि तहसील स्तर तक लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं दी जाएं। उसके अंतर्गत तहसीलों तक में और जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए हॉल बनाए गए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। अच्छा। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का मैं अध्यक्ष जब चुना गया, कोरोना काल होते हुए भी न्यायालय को हम लोगों ने खुलवाया और सुचारू व्यवस्था हुई, जो एकमात्र इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है जहां काम हुआ। अच्छा। पूरे देश में न्यायालय बंद थे। कोरोना टीकाकरण करवाया 28,000 परिवारों का। कोरोना में 66 लाख रुपए अधिवक्ताओं को सिर्फ उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय में वितरित हुआ है मेडिकल एड के रूप में। ये सब लिखा पढ़ी में बातें मैं बता रहा हूँ, कोई अनर्गल बात नहीं कहूँगा। दूसरा, मैंने आमंत्रित किया था योगी जी को, जो वर्तमान हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, 16 दिसंबर 2020 जी। उन्होंने अधिवक्ताओं, नौजवान अधिवक्ताओं को 5,000 प्रतिवर्ष 3 साल तक देने का
निर्णय दिया गया। अच्छा वर्तमान में कुछ उसमें फंड का सर, कितने दिनों तक दिया गया, फिर भी कोई बता आइडिया? रहा हूँ। वर्तमान 3 साल तक देना है। 3 साल के बाद वह धनाभाव में संभवतः रोक रखी गई है या कुछ अड़चन है, उसका हम लोग निदान करा रहे हैं, वो हो जाएगा। जी जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति का 1.25 लाख गवर्नमेंट से हम लोगों ने कहा, उन्होंने उसको 5 लाख किया। अच्छा। अधिवक्ता के मृत्यु की जो आयु सीमा थी 5 लाख मिलता था 60 वर्ष के भीतर, वह आयु सीमा 70 साल कर दी गई। अच्छा। तो यह सब हम लोगों ने काम करवाया सरकार से और सरकार ने हमारी बात सुनी। जी जी। हमें और भी बात सुनाएंगे और हम अधिवक्ताओं की जो इस समय सुरक्षा की समस्या है जी जी कि उनको धमकी और जान माल के खतरे बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक्ट आना चाहिए। हमने मसविदा दे दिया है। मेरी ही कमेटी हमारे ही द्वारा बनाया गया था ड्राफ्ट। विधायी विभाग में बताया गया कि लंबित है, शीघ्र ही उसकी उम्मीद है कि लागू हो, नहीं होगा तो फिर दबाव बनाएंगे। जी जी जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए नामांकन इन्होंने किया है और नामांकन करने के बाद इनका जो मैनिफेस्टो था, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना, जो रुका हुआ है 5,000 रुपए का स्टाइपेंड जो 3 साल के लिए है नए अधिवक्ताओं के लिए, वो सुचारू रूप से फिर से चालू कराना, इन सभी मुद्दों को ये पूरा करेंगे अगर ये चुनाव जीत जाते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहें लॉ विथ रोनित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।